कोई मदद करने वाला भी नहीं है। सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। माँ जी कहाँ गई? अब कैसे समझाएं, कैसे मनाएं उसको, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गई उमा रानी, कहाँ गई? कहाँ है उमा जी? उमा जी, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। हाँ उमा रानी, बात ऐसा नहीं कि हमारी चटनी बनाने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो मन करे वो आप कर लीजिएगा। पहले बात सुन लीजिए बस। सुन लिए मधु जी, आपकी सारी बात हम सुन लिए, और आपकी मन्नू रानी को जितने प्यार से आप हामी भर रहे थे ना, हम तो वो भी सुन लिए, समझे? अब आप दोनों के अंदर जो ये शादी का भूत चढ़ा है ना, हम उस भूत को उतार के ही दम लेंगे, बता रहे। हमारी बात देखो, हमारी बात हमें जो है ना, वो सुनो तो, मनोहर रानी से कुछ लेना देना नहीं है। हम मनोहर रानी ने हमें बताया था कि वो जो है ना, शादी के बाद में वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी, और मिथिलेश और उसके परिवार के हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा। है हम क्या करेंगे, शादी के बाद जो है ना, वो मनोहर रानी को भी साइड में कर देंगे, और जितना भी रुपया पैसा जायदाद है वो अपने नाम करके सारी जिंदगी ऐश करेंगे। समझ रहे हो हमारी बात तुम? अरे चुप हो जाइए, हमें नहीं समझना। हमसे भिड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, ना ही हमको गुमराह कीजिएगा, बता रहे हैं। वरना हम जो है ना, तुम्हारे सारे एक एक चिट्ठे सबके सामने लाकर रख देंगे, एक एक सच्चाई खानदान के सामने रख देंगे। ये लीजिए, नजर डालिए। अरे तू समझ नहीं रही है, जमीन जायदाद पूरी की पूरी हवेली सब हमारी होने वाली है। ये राय बहादुर की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम है, और उसके बाद मनोरमा को, सुरभि को, बाबूजी को, मिथिलेश को, सबको निपटा देंगे, और हम राज करेंगे, राज। हाँ तो उमा रानी, ये अपने पति का मौत का सामान काहे इकट्ठा करती रहती हो? हैं? हमारी बात का हम पे भरोसा नहीं है क्या? अरे बस कीजिए, हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा, नहीं तुमको देख रहे हैं, चले जाइए यहाँ पे, यहाँ से। हम जा रहे हैं। बस हमें बचाने की आड़ में हमारे करीब आने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर अंशुमन शाह। वैसे अगर हमारे करीब आएंगे तो किसी और से शादी कैसे कर पाएंगे? हमें आप पर कितना ट्रस्ट है, ये देखिए। हमने छोड़ दिया हमारी क्यूटी। सुमन, जो तू करना चाहती है ना, जल्दी से कर ले। अंशुमन जी का रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी घोड़े पर सवार हो जाएंगे। नमस्ते पंडित जी। हाँ, बड़े पापा ने बात कर ली ना आपसे? हाँ, बिल्कुल सही। कल ही शादी का मुहूर्त निकलवाना है, समय पे आ जाइएगा। हाँ, नमस्ते। शादी तो है सिर्फ एक बहाना, मकसद है इन मियाँ बीबी को आपस में लड़वाना, और फिर इनके असली चेहरों को पूरे परिवार के सामने लेकर आना।
छोड़िए। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े पापा आप? बंद कर अपना नाटक। क्या समझती है तू? क्या हमें कुछ पता नहीं चल रहा है? हम तेरी सब चाल समझ चुके हैं, समझी? अभी तो हम सिर्फ तुम्हें धमकाने आए थे, लेकिन अगली बार तुम्हारी ये मुंडी है ना पकड़ के जला देंगे, समझी? लेकिन हमने क्या किया? अरे क्या कुछ नहीं किया तुमने हमारे साथ? हैं? क्या कुछ नहीं किया? शक तो उसी समय हो गया था कि सुमन एकदम से ऐसा क्या हो गया जो बदल गई। बेड के नीचे वो माइकवा तुमने लगाया था ना, हमने पकड़ा था, वो हमने निकाला था उस माइकवे को। और अब ये शादी का नाटक चल रही है तुम्हारा। ये शादी का नाटक जो है ना, वो हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। याद रखना, अगर इस तरह का कोई भी प्लान हमारे साथ किया ना, तो ऐसा पकड़ के इसमें मुंह ना डालेंगे हम तुम्हारा, समझे तुम? बड़े पापा, हम नहीं जानते कि आप हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बस आपका भला ही चाहते हैं। तुम हमारा भला कितना चाहती हो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो शादी का प्लान चल रहा है ना, इसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई प्लान है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। थैंक यू सो मच बड़े पापा। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप शादी से इनकार कर दें और फिर बड़ी माँ के सवालों के चक्रव्यूह में फंस जाए और मजबूरन आपको शादी करनी पड़े। और अगर एक बार शादी हो गई तो फिर तो फटेगा उमा आंटी का बूम, ज्वालामुखी, और फिर सच्चाई सबके सामने। प्लान सक्सेसफुल। पंडित जी, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए और ज्यादा देर नहीं। हाँ, हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। वो क्या है ना, मनोमा और बड़े पापा की बारात में नाचने के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बहुत नाचना है। ये बात और आगे बढ़ने से पहले मधु जी का ये वीडियो मनोरमा को दिखाना ही होगा। और मनोमा, हम क्या कह रहे थे, हम है ना 5 फंक्शंस रखेंगे शादी की, और हर फंक्शन में अलग अलग कलर थीम, एकदम फिल्मी स्टाइल में। हाँ तुम भी ना। हम जो है दिखा देते हैं, अब हमसे रुका नहीं ना जा रहा है। जी, वो हमको ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, पहले पंडित जी तारीख निकाल दें, उसके बाद बात करते हैं ना। तो देख, शांत रहो। अरे नहीं जीजी, वो पंडित जी की बात करने के पहले ही हमको बात करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा जरूरी है, हम बता रहे हैं। ऐसा क्या बात हो गया? लगता है बड़े पापा का पूरा सच सबके सामने बस आने ही वाला है। कम ऑन उमा आंटी, जल्दी जल्दी। अम्मा ये देखो, पापा को क्या हो गया? अंदर लाओ। अरे क्या हो गया? हाय रे विधाता, ये क्या? अरे क्या हो गया आपको? सच आप ठीक है? मधु जी, ये क्या हाल कर लिया आपने? हाथ पे चोट लगी, पैर पे लगी, सर पे लगी, क्या हो गया? किस मनहूस की नजर लग गई आपको? क्या होगा बताइए, कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोग इन्हें हमारे हॉस्पिटल में छोड़ गए थे। पट्टी वगैरह हमने कर दी है, लेकिन अगले 10-15 दिन इनका बहुत ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, हम सब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपको तनिक भी कष्ट नहीं होने देंगे, है ना? अब शादी कैसे होगी और बड़े पापा की सच्चाई सबके सामने कैसे आएगी? अरे रहने दीजिए जीजी, हमारा मतलब हम है ना मधु जी को ले आते हैं। अच्छा ठीक है, लाओ। कहाँ जा रहे? इस सब कुछ हम नाटक करें तो हाल ही समझी। वैसे मनोरमा जी, होने वाले वर कौन है? पर तो यही है पंडित जी, लेकिन अभी शादी का तारीख ना कुछ दिनों के लिए टल गया है, ऐसा समझ लीजिए। चलो उमा रानी। सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। सोचा कुछ था, हो कुछ और ही गया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये शादी टल गई ना, तो सच सामने नहीं आ पाएगा। और सुरभिमा ने भी ठान लिया है कि 1 हफ्ते में अंशुमन जी की दूसरी शादी करा देंगी। क्या करें?
अम्मा आंटी और बड़े पापा को एक्सपोज करना है, ये शादी होने से भी रोकनी है। इतना सब कुछ क्या करें? हे माता रानी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसी आवाज है? मतलब इन्हें कुछ हुआ ही नहीं और वो सब बस एक नाटक था ताकि शादी पोस्टपोन हो जाए। इश्क के गली है भूल भुलैया, ना ही भेट के हो पार लगैया, ईत जीते सबके। वाह बड़े पापा, वेरी नाइस। आप क्या डांस करते हैं, जरा इस कैमरे को भी तो दिखाइए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? हमरा टांग में और हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमें कुछ समझ में नहीं, हम ना थोड़ी ना रहे थे कोई। ओ, आप बैठ रहे थे, मानना पड़ेगा। एक्टिंग, डांस, सब कुछ आप बेस्ट करते हैं। परिवार वालों के लिए आपके हाथ पैर टूट गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा। अरे हम कौन ड्रामा नहीं कर रहे हैं, ये देखो हम हमारा पैर देखो कैसे कांप रहा है। अरे दर्द के मारे कांप रहा है, कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं हम। वाह, अब आपके पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन अभी तो आप ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे, हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे थे। ये सब देख के बड़ी माँ तो बहुत खुश हो जाएंगी सच में। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, कैसे इसका कैमरा छीने। देखो ये मोबाइल हमको दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, हम बता रहे। मोबाइल दे दे? वैसे इतना वीडियो तो बना लिया, इतना काफी है बड़ी माँ को दिखाने के लिए। फिर वो खुद आएंगी और आपसे सवाल करेंगी कि ये सब क्या है, फिर आप खुद ही सच बता दीजिएगा। हाँ? देखो मोबाइल दे दो, अच्छा नहीं रहेगा, हम पहले से बोल रहे हैं। हम मोबाइल नहीं देंगे, नहीं। देखिए देखो, हम कह रहे हैं सुमन दे दो मोबाइल, हम पहले बोला छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। नहीं देंगे। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? आप दिखाओ घर वालों को कौन सा वीडियो दिखाएगी। मोबाइल को तो हमने तोड़ दिया है। ये क्या किया आपने? हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, समझी? ये बहुत गलत है बड़े पापा। गलत तो तुमने अभी देखा ही नहीं कि होता क्या है। गलत तो हम करेंगे इस परिवार के एक एक सदस्य के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा, समझी? और हाँ, एक बात और सुन लो, यही बात इस घर की जायदाद की, संपत्ति की, पूरी प्रॉपर्टी की, वो तो हम अपने नाम करके ही रहेंगे, चाहे शादी हो या ना हो, कौन फिक्र करता है। ठीक है, तो आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, आपका असली चेहरा हम सबके सामने लेकर आएंगे और अपने परिवार को भी नहीं टूटने देंगे। सुना आपने? हम बताते हैं तुम्हें। बड़ी माँ सिर्फ हमारी बातों से तो नहीं मानने वाली। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे बताएं कि बड़े पापा सिर्फ नाटक कर रहे हैं, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो बस इस शादी को टालना चाहते हैं। बेटा अंशुमन, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, और जब आओगे ना तो बढ़िया सी मिठाई लेते आना। अरे भूल गए, आज शाम को रामगढ़ से विवेक भाई साहब और उनकी बेटी रिया तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो बेटा बढ़िया सी मिठाई ले आना और टाइम से आ जाना। बाकी का चाय नाश्ता हम तैयार कर लेंगे। हे कान्हा जी, अब और कितनी परीक्षा लेंगे? एक मुसीबत टलती नहीं, दूसरी पहले ही सामने आ जाती है। एक तरफ प्यार को बचाना है और दूसरी तरफ परिवार को। हम करें तो क्या करें? हम अकेले पड़ गए हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। सुमन दीदी, ना आप अकेली हैं और ना ही आप हार मानने वालों में से हैं। वो क्या है ना, आने वाले मेहमान के बारे में मैंने सारी जानकारी निकाल ली है। आप बस प्लान बताओ। आज के लिए रेडी हो ना बेटा? हाँ डैड। मेरा दिल कह रहा है कि आज बात बन जाए।
क्या हुआ? सर गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूँ। सर गाड़ी पंचर हो गई है, इसको टाइम लगेगा। स्टेपनी लगा के मैं बदली कर देता हूँ। मैं जल्दी करो। हाँ आप आइए हमारे साथ, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए हमारे साथ। सुनिए, आप लोग बहुत भले लोग लग रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इस तरह खींच के यहाँ ले आए हम, लेकिन हमें कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट है। कोई गाड़ी ही नहीं दिख रही, बस आपकी गाड़ी दिखी। देखिए ना, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। एक मिनट, हमारी गाड़ी पंचर है, टाइम लगेगा अभी। पंचर हो गई। हमारी जिंदगी में तो प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होते, एक जाता है दूसरा आ जाता है प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लगेगा ना पंचर बनाने में, हम रुक जाएंगे, हम वेट कर लेंगे। लेकिन हमें बहुत अर्जेंटली भागलपुर जाना है, अगर हम समय रहते वहाँ नहीं पहुँच पाए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सबला नानी को प्लीज भागलपुर पहुँचा दीजिए। आप परेशान मत हो, गाड़ी ठीक होना तो हम भी उधर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे आपको। आप लोग भी भागलपुर जा रहे हैं? किसके यहाँ? भाई बहादुर जाजू। हे भगवान, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप? इन भले लोगों को आप राय बहादुर हवेली भेज रहे हैं। मत जाइए, उल्टे कदम लेके वापस चल जाइए, वो लोग अच्छे नहीं है। अरे हमें भी वहीं जाना है, हम उस खानदान की बहू हैं। वहाँ एक लड़के हैं अंशुमन, हम उनकी वाइफ। अंशुमन झा आपके पति हैं? सिर्फ पति नहीं अंकल, पति परमेश्वर, पूजा करते हैं हम उनकी, बहुत प्यार करते हैं हम अपने अंशुमन जी से। अंशुमन जी कैसे इंसान है? क्या कहा तुमने? अंशुमन जी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें कोई अंशुमन जी बोले तो, अंशुमन बहुत वैसा नाम है ना, गाँव वाला। उन्हें तो चाहिए सब लोग उन्हें माचो मैन बुलाए। और क्या कहा आप लोगों ने? कैसे इंसान है वो? हमारे अंशुमन जी बहुत अच्छे हैं, एकदम संत जैसे। कभी कभी सिगरेट दारू पी लेते हैं, लेकिन सिर्फ कभी कभी। वो जब अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हैं और वो हार जाते हैं ना, बस तब थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बाकी तो बहुत लिमिटेड पीते हैं। लेकिन वो जुआ भी रोज रोज नहीं खेलते, हाँ, बिजी रहते हैं ना बेचारे। क्या बिजी? काम में नहीं, गर्लफ्रेंड्स में। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी। माचो मैन का मतलब तो आप समझती है ना, जो बीवी को डांट दे और अगर बीवी डांट से भी ना माने तो उसे थप्पड़ मार दे, ऐसे जोर से। हमें क्यों निकाला घर से? हमने उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। हमने कह दिया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे धोखा दे सकते हैं। उनका दिमाग सरक गया, उन्होंने हमें ऐसे पकड़ा और ऐसे धम बहुत मारा, हमारे गाल भी सुजा दिए। कल ही सूजन गई है, इसलिए घर से बाहर निकले, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था, हमें इतना मारा था। लेकिन फिर हमने उन्हें बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि उनके परिवार वालों ने हमें ही सुना दिया। हमें धोखा मिला, सब कुछ हमारे साथ, और सुनाया भी हमें, और घर से धक्के मार के बाहर पे निकाल दिया। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, आप जरूर झूठ बोल रही है। देखिए, हमने राय बहादुर की फैमिली के बारे में ऐसा कभी कुछ सुना नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये सच है। ठीक है, हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अभी उनका असली चेहरा आपके सामने लेकर आते हैं, 1 मिनट। ये किसका फोन बज गया? सुमन भाभी। उठाओ। हाय सुमन भाभी। हेलो अंशुमन जी, कैसे हैं आप अंशुमन जी? सुमन जी, छोटी भाभी, ये सुमन भाभी हमें अंशुमन जी काहे बुला रही है? अरे केदारी भैया, उन्होंने कहा था ना कि वो आपको कॉल करेंगे, आपको नाटक करना होगा। जल्दी से कुछ बोलो, अंशुमन भैया बनकर उनसे बात करो कीजिए। हाँ बोलो, क्यों फोन किया आपने? मेरा मतलब है तुमने। अरे हम आपकी बीवी हैं, अब आपको बताना पड़ेगा कि हमने फोन क्यों किया। देखिए ना, हमारे रिश्ते के बीच कितनी दूरियां बढ़ गई हैं। हमने आपको बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि हमें आपकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया है। अरे एक चक्कर क्या, मैं तो 10-10 चक्कर चलाऊंगा, देखता हूँ क्या कर लोगी तुम। और चक्कर ही क्या, मैं तो दूसरी शादी भी कर रहा हूँ। सुना है बहुत मोटी असामी खुसने वाली है, वो लोग आते ही होंगे। अब तुम फोन रखो, जल्दी से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, चलो। ठीक है, सुन लिया, कान तो खुले थे ना आप लोगों के। ये है उनका असली चेहरा। हमें तो बहुत तरस आ रहा है उस लड़की पर, जो सीधी साधी बेचारी, वो बेचारी लड़की को वो परिवार एक नया बकरा बना देगा, हलाल कर देंगे। बहुत तरस आ रहा है हमें उस लड़की पे, बेचारी, बहुत तरस, बहुत ज्यादा। क्या होगा उस लड़की का? मैं ही वो बेचारी हूँ। क्या? हाँ, मैं ही अपनी बेटी का रिश्ता राय बहादुर के यहाँ लेकर जा रहा हूँ। नहीं,
भगवान, आप भले लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? पहले हमें दे दिया उस परिवार को, इतनी अच्छी लड़की को परिवार सौंप दिया, अब इन लोगों के साथ ऐसा? नहीं भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए भेजा है ना आपने हमें इनके पास। हम समझ गए, इसलिए हम आपके पास आए हैं आप लोगों को आगाज करने। आप लोग जाइए, जल्दी जाइए घर पे, और यहाँ कभी मत आइएगा। वो परिवार बहुत चालाक है, आप लोग बहुत भले लोग हैं, प्लीज जाइए। जाओ बहन, जाओ। सर गाड़ी का टायर बदली कर दिया है, भागलपुर चले? नहीं, अभी नहीं। हम राय बहादुर की हवेली हरगिज नहीं जाएंगे। अरे हमें तो छोड़ दीजिए राय बात। नहीं ओके, हम चल जाएंगे, आई मैनेज। चलो बेटा। आज से, अभी से, इसी सेकंड से तुम हमारी बहन हो, ध्यान रखना बहन अपना। हम खोल देते हैं। बैठो आराम से जाना। राय बहादुर हवेली कभी मत आना, भागलपुर भी नहीं, और अंशुमन जी का नाम तो भूल जाना, बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है वो। बाय, कभी मत आना। यस यस यस, ये मुसीबत तो टल गया। अब हमें बड़ी मुसीबतों पर ध्यान देना है, बड़े पापा का पर्दाफाश करना है। चल सुमन, काम पे लग जा।